एक बड़ा बादशाह था। वो अपने लोगों पर बहुत अत्याचार करता, इसीलिए उसकी प्रजा उससे घृणा करती थी। इसके बावजूद जब तथागत उसकी राज्य सीमा में पधारे तो उसकी बहुत बहुत इच्छा हुई उनके दर्शन करने की। इसलिए जहाँ तथागत का निवास स्थल था वह वहाँ पहुँचा और जाकर कहा कि हे शाक्य मुनि, क्या आप मुझ राजा को कोई ऐसा उपदेश नहीं दे सकते जिससे विषयों के प्रति मेरा मन उदासीन हो जाए और मुझे लाभ हो। तथागत ने उसे भूखे कुत्ते की एक कथा सुनाई। तथागत कहते हैं कि एक अत्याचारी शासक था। देवेंद्र शक ने एक शिकारी का रूप बनाया और पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनके साथ उनका सारथी मातली भी था। उसने एक बहुत बड़े कुत्ते की शक्ल बनाई थी। शिकारी और कुत्ते ने एक साथ राजमहल में प्रवेश किया। भीतर जाकर कुत्ता इतने जोर से भौंकने लगा कि राज प्रासाद की नींव तक हिल गई। पूरा राजमहल हिलने लगा। राजा ने शिकारी को बुलावा भेजा और उससे उस कुत्ते की इस भयानक रूप से भौंकने का कारण पूछा। शिकारी ने उत्तर दिया कि कुत्ता भूखा है। भयभीत नरेश ने कुत्ते के लिए तुरंत खाना मंगवाया। जितना भी खाना आया था देखते देखते वह कुत्ते के जबड़ों में गायब हो गया। कुत्ता तब भी असकुन ढंग से चिल्लाता ही रहा और खाना मंगवाया गया। कुत्ते ने वह भी खा लिया और खाना मंगवाया गया। कुत्ते ने वह भी खाना खा लिया। यहाँ तक कि सारे सरकारी भंडार खाली हो गए और तब भी कुत्ते की भूख शांत नहीं हुई। अत्याचारी नरेश का संतुलन जाता रहा। उसने शिकारी से पूछा, इस भयानक पशु की भूख किसी भी तरह शांत होगी या नहीं? शिकारी बोला, नहीं, सभी शत्रुओं के मांस से इसकी भूख मिटे या ना भी मिटे। उत्सुक राजा ने पूछा, और शत्रु कौन कौन से हैं? शिकारी बोला, कुत्ता तब तक भौंकता रहेगा जब तक आपके राज्य में भूखे लोग रहेंगे। जो लोग गरीबों पर अन्याय और अत्याचार करते हैं वे सभी इस भूखे कुत्ते के शत्रु हैं। अत्याचारी राजा को जब अपने कुकर्मों की याद आई तो वह अनुतप्त हो उठा और भय से कांपने लगा। तब से वह धर्मोपदेश भी सुनने लगा। कथा समाप्त होने पर बोधिसत्व ने उस राजा को संबोधित किया जो पीला पड़ गया था और उसे कहा, तथागत शक्तिशाली लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। राजन, जब जब आपको भूखे कुत्ते का भौंकना सुनने को मिले तो तथागत की धर्म देशना की ओर ध्यान देना। इसी से कुत्ते का भौंकना शांत हो सकता है।